Hello everyone, welcome to today's discussion on equality of opportunity. अवसर की समानता. This topics belongs to General Studies Paper 2 for Civil Services exams and State PCS both. Equality of opportunity हिंदी में से हम अवसर की समानता कहेंगे. यहां पर देखिए अवसर की समानता से क्या अभिप्राय है. क्या आप सोचते हैं कि यह एक प्राप्त करने योग्य लाभ है? तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या तर्क होगा, इस पर विचार कर इस पर डिस्कस करेंगे. या ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि अवसर की समानता और परिणाम की समानता के बीच डिफरेंस का विश्लेषण कीजिए. मीन्स एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ आउटकम. या ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. अवसर की समानता. अवसर की समानता से अभिप्राय है जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, लिंग तथा नस्ल आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को राज्य द्वारा समान सुविधाएं उपलब्ध कराना. That it means equality of opportunity means providing equal facilities to citizens by the state without any discrimination on the basis of caste, religion, class, color, sex and race, etc. अवसर की समानता का अर्थ उन सभी अवरोधों को दूर करना जो व्यक्तिगत आत्म विकास में बाधा डालते हैं. It means the removal of all barriers that hinder individual self development. मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि पेशे या व्यवसाय प्रतिभावान व्यक्ति के लिए ही खुले होने चाहिए और तरक्कियों योग्यताओं पर आधारित होनी चाहिए. हैसियत, पारिवारिक संबंध, सामाजिक पृष्ठभूमि व ऐसे ही अन्य कारकों का हस्तक्षेप नहीं होने देना चाहिए. This means that professions or occupations should be open only to talented individuals and advancement should be based on merit, status, family ties, social background and other such factors should not be allowed to interfere. प्लेटो के लेखन कार्यों में इसका भी पता चलता है जिसमें वो एक ऐसी एजुकेशनल सिस्टम का प्रस्ताव करता है जो सभी बच्चों को अपनी योग्यता को विकसित व प्रदर्शित करने का समान अवसर प्रदान करती है. औपचारिक समानता की अवधारणा व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों को संबोधित नहीं करती है. अवसरों की समानता की प्रारंभिक शर्तें ये नहीं है कि सभी धावकों को समान अवसर दिया जाएगा, परंतु इसमें उस धावक के साथ कुछ विशेष प्रावधान किया जाएगा जो सबसे कमजोर है, ताकि परिणामों की असमानता को स्वीकार किया जा सके. और इस प्रकार अवसरों की समानता पर आधारित धारणा असमान बनने के समान अवसरों को पहचानती है. यह कॉन्सेप्ट उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करती है जो व्यक्ति के विकास में बाधक हैं. विचार विमर्श का विषय यह है कि अवसरों की समानता को किस तरह से प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए पेशे से या व्यवसाय खुले रखना, निष्पक्ष समान अवसर उपलब्ध कराना और सकारात्मक भेदभाव सिद्धांत में बदलाव के माध्यम से संस्थापित किया जाता है. ये सब इस प्रकार काम करते हैं कि असमानता की व्यवस्था तर्कसंगत और स्वीकार लगे. निहित धारणा यह है कि जब से प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष हुई, लाभ अपने आप आलोचना से परे हो गया. और इस बात में कोई शक नहीं है कि इस प्रकार की व्यवस्था ऐसे लोगों को जन्म देगी जो सिर्फ अपनी प्रतिभाओं या व्यक्तिगत सहज गुणों पर ध्यान देंगे. दिस इज ऑल्सो सीन इन द राइटिंग्स ऑफ प्लेटो इन विच proposes an educational systems that provides all children
with equal opportunity to develop and demonstrate their abilities. The concept of formal equality does not address the opportunities available to the individual. The initial condition of equality of opportunity is not that all runners will be given equal opportunity, but that some special provision will be made for the weakest runner so that the inequality of results can be accepted. Thus, the concept based on equality of opportunity recognizes equal opportunities to become unequal. This concept seeks to remove the obstacles that impede the development of the individual. The subject of discussion is how equality of opportunity is institutionalized through keeping professions or occupations open to talented individuals, providing fair, equal opportunities, and changes in the positive discrimination principles. All these work in such a way that the system of inequality seems rational and acceptable. The implicit assumptions is that since the competition has become fair, the advantage is automatically buoyant criticism. There is no doubt that this type of system will produce people who focus only on their talents and personal innate qualities. मतलब कहने का इससे ये सार निकलता है कि यह बात उन्हें अपने लोगों के साथ किसी भी सामुदायिक अनुभूति से वंचित करती है, क्योंकि वे सिर्फ प्रतिस्पर्धा की भाषा में ही सोच सकते हैं और शायद यह सिर्फ एक ऐसे समुदाय को जन्म दे सकती है जो एक ओर तो सफल व्यक्तियों का समुदाय होगा और दूसरी ओर असफल व्यक्तियों का ऐसा समुदाय जो अपनी तथाकथित विफलता के लिए स्वयं को ही दोष देगा। अवसर की समानता के साथ एक और समस्या यह है कि वह एक पीढ़ी व दूसरी पीढ़ी की सफलताओं व विफलताओं के बीच एक बनावटी वियोजन पैदा करने का प्रयास करती है। मीन्स दिस deprives them of any sense of community with their people because they can think only in terms of competition. Perhaps this can only leads to a community of successful individuals on the one hand and a community of unsuccessful individuals on the other who blame themselves for their so-called failure. Another problem with equality of opportunity is that the tries to create an artificial disjunction between the successes and failures of one generation and the other. अब हम बात ये करेंगे अवसर की समानता और परिणाम की समानता के बीच में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ रिजल्ट्स। ध्यान से सुने, अवसरों की समानता मुख्य रूप से प्रारंभिक परिस्थितियों में व्यक्तित्व के विकास में आने वाली बाधाओं को हटाने से संबंधित है, जबकि परिणामों की समानता संसाधनों, कल्याण के स्तर, सामाजिक परिस्थितियां, भौतिक समानता जैसे आय या धन का हस्तांतरण आदि शामिल है। Equality of opportunity is mainly concerned with the removal of obstacles to personality development in the initial circumstances, while equality of outcome include resources, level of well-being, social condition, material equality, such as a transfer of income or wealth, etc. परिणामों की समानता वह चाहे उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी स्वरूप में हो, यह समानता के महत्वपूर्ण पक्ष पर जोर देती है, क्योंकि इसका मानना है कि समान कानून और नागरिक अधिकार बहुत कम लाभ पहुंचाते हैं जब तक रोजगार या आर्थिक स्तर पर व्यक्ति का सशक्तिकरण न हो, जबकि दूसरी तरफ समान अवसर का सिद्धांत का प्रयोग भौतिक असमानताओं के बचाव के लिए मिथक के रूप में किया जाता है कि वह व्यक्ति के सचेत विकल्प का परिणाम है।
Equality of results, whether liberal or radical, emphasizes the important aspect of equality because it believes that equal laws and civil rights are the little benefit unless there is empowerment of the individual at the employment or economic level. On other hand, the principle of equal opportunities is used as a myth to defend material inequality as the result of conscious choices of the individuals. व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए परिणामों की समानता भी एक शर्त है। यहां व्यक्ति की भौतिक समृद्धि एक निश्चित स्तर पर आवश्यक है अगर लोग सार्थक व परिपूर्ण जीवन चाहते हैं। इक्वलिटी ऑफ रिजल्ट्स इज आल्सो ए कंडीशंस फॉर अचीविंग इंडिविजुअल्स लिबर्टी। Here, material prosperity of the individuals is essential to a certain extent if people want to lead a meaningful and fulfilling life. रूसो ने सामाजिक असमानता के खतरे को पहचाना और तर्क दिया कि कोई भी नागरिक इतना धनी नहीं होना चाहिए कि दूसरे को खरीद सके और कोई भी इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि अपने को बेचने को मजबूर हो जाए। भौतिक असमानता दासता को जन्म देती है और नैतिक और बौद्धिक स्वायत्तता दोनों से वंचित कर देती है। रूसो रिकॉग्नाइज द डेंजर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड आर्ग्यूड दैट नो सिटीजन शुड बी सो रिच दैट ही कैन बाय अनदर एंड नो वन शुड बी सो पुअर दैट ही इज फोर्स्ड टू सेल हिमसेल्फ। मटेरियल इनइक्वालिटी लीड्स टू स्लेवरी एंड डिप्राइव्स बोथ मोरल एंड इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी। अवसरों की समानता की आलोचना करते हुए आरसी ताउनी ने इसे टैडपोल दर्शन की संज्ञा दी। उन्होंने यह तर्क दिया कि इसमें सभी एक ही स्थिति से शुरू होते हैं परंतु फिर भी मार्केट की अनियमितताओं पर छोड़ दिए जाते हैं। इसमें कुछ सफल होते हैं और बहुत असफल हो जाते हैं। विकास के अवसर समाज में समानता तब तक नहीं ला सकते जब तक जन्म के समय से ही परिस्थितियां स्वयं असमान हो। समाज की भलाई तो समाज में सामाजिक और एकजुटता पर निर्भर करती है। परिणामों की समानता की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसमें ठहराव और अन्याय हो सकता है और यह ठहराव तब आता है जब सामाजिक स्तर पर आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उद्यम और कठोर परिश्रम को महत्व नहीं दिया जाता। अन्याय न केवल तब होता है जब समान को असमान रूप से व्यवहार होता है बल्कि असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। क्रिटिसाइजिंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, R.C. Taune called it the tadpole philosophy. He argued that in it all start from the same position but are then left to the vagaries of the market, where some succeed and many fail. Opportunities for development cannot bring equality in society if circumstances are themselves unequal from birth. The well-being of society depends on social integration and solidarity in society. Equality of results is criticized on the ground that it can lead to stagnation and injustice. This stagnation occurs when enterprise and hard work are not valued for the fulfillment of aspirations at the social levels. Injustice occurs not only when equals are treated unequally but also when unequal are treated equally. व्यापक स्तर पर हस्तक्षेप से परिणाम की समानता प्राप्त की जा सकती है लेकिन इसके लिए प्रतिभा को दंडित किया जाएगा क्योंकि मनुष्य क्षमता और आकांक्षाओं से भिन्न है। Equality of outcome can be achieved through large scale interventions but it will penalize talent because human beings differ in ability and aspirations. सामाजिक तंत्र में समान परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्यों को संसाधनों के वितरण के लिए भिन्न भिन्न तरीके को नियोजित व्यवहार में लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि सामाजिक तंत्र बहुत सारी नैतिक एवं व्यवहारिक समस्याओं से ग्रस्त है।
In order to achieve equitable results in the social systems of the state needs to adopt in different methods of distribution of resources in plant practices as the social system in plagued with a lot of ethical and practical problems. देखिए, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बहुत से लोगों का विचार है कि समानता का सिद्धांत एक मिथक मात्र है, जबकि समान अवसर का सिद्धांत व्यवहारिक धरातल पर उतारा जा सकता है और अधिक उपयोगी है। मीन्स मेनी पीपल बिलीव दैट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इन जस्ट ए myth, whereas the principle of equal opportunity can be implemented on practical grounds and is more useful. तो देखिए, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से भी बिलोंग करता है, खासकर ऐसे विद्यार्थी जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जिनका सब्जेक्ट है, जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हों या जिनका सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पॉलिटिकल साइंस रहा हो, और साथ ही साथ में ये टॉपिक इंडियन पॉलिटी से भी बिलोंग करता है। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस लेक्चर को गंभीरता से सुन करके एनालाइज करके इसके प्रश्न का आंसर लिखने का अभ्यास करें, और जहां डाउट्स हो वो एकेडमी में आकर के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल्स से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।